नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करते हैं। देखो अभी हम लोगों ने लास्ट वाले में देखा था कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच आ गया था अगर हमारे पास कोई दो नंबर होंगे ए और बी, तो उनका अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये हम लोगों ने भी लास्ट में देखा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जी अपॉन ए इज इक्वल टू एच अपॉन जी कह सकते हैं। तो इससे मैं डिराइव कर सकता हूं कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ये जीपी में होंगे। तो हमेशा याद रखना कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में होंगे। अगर ये जीपी है तो ये जीपी कैसी होगी, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? ये डिक्रीजिंग जीपी, क्योंकि इसका आर जो है वो एक से छोटा है। और अगर वही मैं कह दूं कि एच जी ए ऑल्सो इट इज इन जीपी, लेकिन ये कैसे जीपी है, तो ये इंक्रीजिंग जीपी है क्योंकि इसका आर एक से बड़ा हो जाएगा। ओके, बट बोथ आर इन जीपी। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो भाई। ओके, नेक्स्ट लिखो। अब मान लो, जैसे देखो तुमको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा मालूम हो, है ना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा अगर मालूम होते हैं तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बच्चों क्या होती थी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स, हाँ सॉरी, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो। अगर ये रूट्स मान लो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो जरा देखो मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स उनका अरिथमेटिक मीन होगा, और अल्फा बीटा जो है वो उसका ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर दो नंबर का अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन मालूम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो होगी हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो इफ यू नो द ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, देन द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर कम्स टू बी 0। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए करो। अगर मान लो कोई दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, और इनके अरिथमेटिक मीन ए, ज्योमेट्रिक मीन जी और हार्मोनिक मीन अगर एच है, और तुमको सिर्फ इनके बारे में आइडिया है। किसके बारे में? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, सिर्फ ये मालूम है। तो अब आप हमको बताओ कि वो नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ए जो होगा दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी अपॉन 2, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स कैपिटल A होगी, और g स्क्वायर की वैल्यू AB होगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि b की वैल्यू g स्क्वायर अपॉन A होगी। बोलो, तो क्या मैं b की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। बोलो, तो अब इसको लिख लो। तो दिस इज a प्लस व्हाट इज b, g स्क्वायर अपॉन a कम्स आउट टू बी 2a। तो ये इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स कैपिटल A प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्मॉल a में। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू a हमको अगर सॉल्व करना है तो a क्या होगा? श्रीधराचार्य मेथड से क्या हो जाएगा? माइनस b, तो माइनस b क्या होगा? 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2। बोलो, और 2 से जब तुम डिवाइड कर दोगे तो a कम्स आउट टू बी a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। अब देखो हमको चूंकि मालूम है, 2 से मैंने पूरा डिवाइड कर दिया। अब चूंकि हमको मालूम है कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होगा तो ये नंबर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर।
तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव है यानी कि मेरा रियल है। ठीक है, दूसरी चीज, ए स्क्वायर में से कुछ नंबर तुम घटा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अंडर रूट ए से छोटा ही वैल्यू देगा, तो ए माइनस जब तुम लोगे तो बी वो नंबर पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ए विल बी पॉजिटिव और बी क्या हो जाएगा, देखो अगर ए पॉजिटिव है तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि जी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा। क्लियर है कि नहीं? अगर ए ये आ गया तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू जब तुम जी स्क्वायर अपॉन ए करोगे तो एक नंबर अगर ए होगा तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा, बी। तो मतलब कहने का है कि अगर ए तुमने लिया बच्चों ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो बी क्या हो जाएगा, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इसमें एक को ए और एक को बी ले सकते हो, ये नहीं है कि यही ए है और यही बी है। ए वन नंबर इज ए एंड अदर नंबर विल बी बी। इज दैट क्लियर? है ना। अब तुम ए बी का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या देखो जी स्क्वायर मिला, देखो ऐड करोगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 2a दिख रहा है। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो देखो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर विच कम्स टू बी जी स्क्वायर, विच इज करेक्ट। ओके, समझ में आ गया? तो अगर हमको नंबर्स ए और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मालूम है किसी भी नंबर्स के, और आपसे कहा जाए कि वो दोनों नंबर बताइए, तो यू कैन इजीली टेल देम कि द नंबर्स आर ए एंड बी विल बी दिस बाय दिस एक्सप्रेशन। क्या ये समझ में आया? बोलो भाई। ठीक है, एक और लिखो क्यूबिक इक्वेशन के लिए कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का क्यूबिक इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन रहेगा। कि अगर मान लो कोई तीन नंबर्स हैं आपके ए बी सी, तीनों रियल नंबर्स दिए गए हैं, है ना, और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ए जी एच है। ए जी एच क्या है? इन तीन नंबर्स के रिस्पेक्टिवली अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है। अब आपसे कहता है कि वो क्यूबिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स हैं ए बी सी, मतलब वो तीनों नंबर, और आपको मालूम क्या होगा, ए जी एच। ठीक है, तो देखो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फा बीटा गामा हो मान लो, तो देखो तुमको मालूम है कि वो क्या इक्वेशन होती है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा टाइम्स, सॉरी ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये वो क्यूबिक इक्वेशन होती है। ठीक है ना, जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, तीनों नंबर्स, दैट इज ए बी एंड सी। तो जरा बताओ यहां से वो क्यूबिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन बनेगी। लेकिन हमको तो ए बी सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी है, कैपिटल ए कैपिटल बी जी और कैपिटल एच की। तो अब जरा देखो कैपिटल ए क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे मैं 3a लिख सकता हूं, यस सर। कैपिटल जी क्या होगा, 1/3 ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो क्या मैं ए बी सी की जगह पे जी क्यूब लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन होगा 3 नंबर अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। बोलो भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 3 अपॉन, देखो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन ए बी सी, लिख सकता हूं, समझ में आया। तो इसको तुम लिख सकते हो, ये ए बी सी ऊपर जाएगा तो 3 जी क्यूब, बोलो, अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
क्या इसकी वैल्यू 3g³ अपॉन h है कि नहीं? बोलो। तो आपके पास अब ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। सॉरी, बोलो। तो अब वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x³, बोलो जल्दी, x³ माइनस a प्लस b प्लस c था, तो वो हो जाएगा -3a टाइम्स ऑफ x² प्लस ab प्लस bc प्लस ca था, तो प्लस 3g³ अपॉन h टाइम्स ऑफ x माइनस g³ इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आई? तो ये वो क्यूबिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स अगर a b c हैं और उनके अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन आपको मालूम है, तो यू कैन फॉर्म दी क्यूबिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? चीज समझ में आ गई? तो अब एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि कोई दो नंबर्स हैं, इनका अरिथमेटिक मीन उन दो नंबर का है 27 एंड हार्मोनिक मीन उन दो नंबर का है 12। तो कहता है इनका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, क्या हो जाएगा? तो g² इज इक्वल टू AH, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? तो A क्या है इसमें? 27 और H क्या है? 12। 27 को हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं और 12 को 3 इंटू 4। यहां से देगा 3, ये देगा 3 और ये 2, g²। तो g की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 2, 18। तो g कम्स आउट टू बी 18। समझ में आ गया? ओके, एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन है, इफ द AM बिटवीन द टू नंबर्स एक्सीड्स देयर GM बाई 2। कहता है AM जो है अरिथमेटिक मीन, किन्हीं भी कोई दो नंबर हैं A एंड B, इनका अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स द GM बाई 2। मतलब इसको आप ऐसे लिख लो कि A इज इक्वल टू G प्लस 2। ये गिवन है कि अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स द GM बाई 2 एंड GM एक्सीड्स देयर HM बाई 8/5। GM एक्सीड्स द HM बाई 8/5, ये गिवन है आपको, ठीक है? फाइंड द नंबर्स। तो कहता है A एंड B की वैल्यू को फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ए बी आपको दिए, A और B दो नंबर्स हैं, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 बड़ा है एंड ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से 8/5 अगर बड़ा है, तो आपको ये दो नंबर को फाइंड आउट करना है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। g² इज इक्वल टू AH। फिर क्या करोगे? सॉल्व करो जल्दी। सिंस g² इज इक्वल टू A इंटू H, तो g² इज इक्वल टू A को क्या लिख सकते हैं? g प्लस 2, बोलो H। हाउ टू राइट H? g माइनस 8/5। इज दैट ओके? तो देखो ये क्या बनेगा? g² प्लस 2g माइनस 8/5g माइनस 16/5 इज g² कैंसिल। ये कितना आ जाएगा? 2 में से 8/5g जाएगा, तो बच्चों कितना आएगा? 5 दूनी 10 में से 8 गया 2, 2/5। तो 2/5 है ना? g इज इक्वल टू 16/5। सो g कम्स आउट टू बी 8। अब g अगर 8 आ गया है तो a कितना हो गया? 10। बोलो, a इज 10 और h क्या हो गया है? 8 माइनस 8/5। तो 8 माइनस 8/5 दैट इज 32/5। तो a आ गया है और g आ गया है और आपसे नंबर पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, नंबर होता है a प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस g²। बोलो भाई, a कितना था? 10
प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस जी कितना था 8, तो दैट इज 64, तो ये आ जाएगा 36 यानी 6, तो 10 प्लस माइनस 6, तो नंबर क्या क्या हो जाएंगे 16 एंड 4। तो दो नंबर्स आर 16 एंड 4। क्या नहीं समझ में आया? बोलो भाई। तो जो दो नंबर्स आपके थे दैट टू नंबर्स आर नथिंग बट इट इज 16 एंड 4। अब तुम देख सकते हो 16 एंड 4 अगर दो नंबर हैं तो 16 और 4 का अगर तुम HM निकालो तो देखो चेक करो 32/5 है कि नहीं 16 एंड 4 का, तो 2 इंटू 16 इंटू 4 अपॉन 16 प्लस 4 यही तो हो जाएगा। तो 16 4 20 10 64 64 अपॉन 10 दैट इज 32/5। करेक्ट। ओके, अगर इनका AM निकाल लो 16 4 20/2 दैट इज 10 है ना। अगर ज्योमेट्रिक में निकालो तो 16 इंटू 4 96 नहीं 64 सॉरी 64 का स्क्वायर रूट इज 8 दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो नंबर जो आपने निकाले हैं दे आर करेक्ट। तुम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हाउ टू चेक इट। समझ में आया? बोलो भाई, है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कहता है कि दो नंबर्स हैं, द हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू नंबर इज, दो नंबर का हार्मोनिक मीन जो है वो गिवन है बच्चों 21/5। कोई भी दो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनका हार्मोनिक मीन है, और कहता है अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एक रिलेशन दी गई है, और रिलेशन आपको दिया गया 3a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये रिलेशन फॉलो करना है। कौन? अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ओके, देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स। यानी अगर मान लो वो दो नंबर्स थे a एंड b, तो आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। कैसे करेंगे इसको? बोलो भाई। जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a इंटू एच, और h की वैल्यू दे रखी है 21/5, तो जी स्क्वायर हो जाएगा a इंटू 21/5, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि 3a प्लस जी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 21/5a इज इक्वल टू 36। बोलो 5 3 15 और 21 36, तो 36/5 इंटू a इक्वल टू 36, सो a कम्स आउट टू बी 5। a की वैल्यू आपकी आ गई 5। जैसे ही a की वैल्यू 5 रखी तो g स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। बोलो, अब दो नंबर्स हैं तो a एंड b, इनका स्क्वायर पूछा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा। बोलो, ये तो होता है a प्लस b अरिथमेटिक मीन का 2 टाइम्स, तो a अगर है तो 2a क्या हो जाएगा 2a is 10, और ये नथिंग बट इट इज a प्लस b है, तो a प्लस b स्क्वायर दैट इज 100 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। ab इज नथिंग बट g स्क्वायर होगा दैट इज 21। इज दैट ओके? तो 2 इंटू 21 दैट इज 42, 100 माइनस 42 दैट इज 58, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कम्स आउट टू बी 58। और आपसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स। इज दैट ओके? तो समझ में आया कि हाउ टू कोरिलेट द रिलेशंस, है ना। तो इन रिलेशंस पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो उनको किस तरह से अच्छे से कोरिलेट करना है तो तुम आराम से इसको कोरिलेट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।